हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे मेडिकल होता है, इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी स्टूडेंट जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछे हैं कि सर एक मेडिकल के लिए स्पेशल वीडियो बना दीजिए ताकि मेडिकल की जो भी डाउट जो है कि वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारे जो है कि डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपके मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। देखिए, आपका यदि आप फेस सेकेंड जो है कि क्लियर कर लेते हैं, जो आपका फिजिकल होता है PFT एंड GD/SRT, यदि फेस सेकेंड में जितने प्रोसेस होते हैं यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु क्वालिफाई एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड फेस सेकेंड शैल बी इशू विथ मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर एट द respective ASC for their medical examination at Design Medical Board Center MBC। तो आपको जो है कि मेडिकल टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आपको सेंड कर दिया जाता है कि हाँ इस डेट को आपको मेडिकल देने जाना है, किस सेंटर पर, ये सारी चीज़ें जो है कि बता दिया जाता है एडमिट कार्ड पर। मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम एज पर इंडियन एयरफोर्स मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी इन वैगर ऑन सब्जेक्ट इशू। मेडिकल एग्जामिनेशन वुड आल्सो इंक्लूड बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ। तो आपके मेडिकल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल जो है कि इंक्लूड है वो आप देख लीजिए। पहला है आपका ब्लड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपका जो है कि HB, TLC और DLC जो है कि टोटल लिक्विड पॉइंट और जो है कि टोटल आपका WBC टोटल जो है कि आपका ब्लड कितना है और जो है कि आपका HB कितना है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट्स कितना है, जो कि ब्लड के सारे रिपोर्ट आपके जो है कि देखे जाते हैं, जो कि हम साधारण में CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। यदि आप कहीं भी चेक कराएंगे कि आप कहकर करीबन 200 रुपया खर्चा आएगा, यदि सरकारी में या प्राइवेट कहीं भी कराएंगे, कहेंगे कि मुझे जो है कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आप जो है कि चेक कराएंगे तो रिपोर्ट आपका नॉर्मल होना चाहिए। उसमें ब्लड आपका जो है कि WBC न ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए न ज़्यादा घटा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ा नहीं होना चाहिए न घटा होना चाहिए, और जो है कि प्लेटलेट काउंट भी आपका ज़्यादा न बढ़ा होना चाहिए न ज़्यादा घटा होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपको जो है कि कोई बीमारी है। यदि WBC एकदम लो है तो उसमें ज़्यादातर खतरा होता है कैंसर का, HIV का एंड अदर चीज़ें। किसी रोग का यदि पता लगाना है तो WBC जो है कि घटा है तभी जो है कि कोई रोग आपको जो है कि हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यदि आप में कमी है, यदि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम है, WBC यदि हीमोग्लोबिन जो है कि कम है हीमोग्लोबिन रिपोर्ट में, तो आप उसका जांच कराइए और इलाज कराइए ताकि आप जो है कि पहले से फिट हो जाएं। तो आपका ये चीज़ें चेक होने वाला है ब्लड में। इसके बाद आपका यूरिन चेक होता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जिसका खर्चा आपको जो है कि कहीं भी करा सकते हैं। 100 रुपया जो है कि चेकअप कराने का खर्चा आता है। प्राइवेट सरकारी में हो सकता है, सरकारी में तो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तभी जो है कि जो है उसमें अवेलेबल होगा, नहीं तो प्राइवेट में आप जो है कि कहीं भी पैथ लैब में आप करा सकते हैं, जिसका खर्चा 100 रुपया के आसपास आता है। तो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन आपका RM होने वाला है, RE/ME, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। आपका जो है कि आपका यूरिन चेक होगा। इस प्रकार आपका जो है कि देखिए आपका यूरिन का कलर देखा जाएगा किस कलर का है, और जो है कि यूरिन लेकर उसमें जांच की जाती है कि यूरिन में आपके ब्लड तो नहीं आ रहे हैं, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहे हैं, यूरिन में आपके ग्लूकोज जो है कि नहीं आ रहे हैं, प्रेजेंट हैं या अप्रेजेंट हैं, अब एबनॉर्मल है, उसमें कोई शुगर की मात्रा तो नहीं आ रही है, उसमें ट्रेसिंग तो नहीं है, प्रोटीन की ट्रेसिंग नहीं है। तो ये सारे चेक होते हैं। क्या आपके मतलब यूरिन में आपके पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ नहीं न रहे हैं। इन्फेक्शन जब हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है तो पस सेल्स बहुत आने लगते हैं, इफिक्थेल्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके प्रोटीन लीकेज होने लगता है। कोई बीमारी होने के कारण यदि किडनी में कोई दिक्कत होगी तो आपके प्रोटीन आने लगेंगे। यदि आपको डायबिटीज़ है तो जो है कि यूरिन में आपके जो है कि शुगर आने लगेंगे, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा आने लगेगी। क्योंकि यदि लीवर में कोई दिक्कत है तो आपके जो है कि आपको जो है कि
वो सब प्रोटीन की मात्रा आने लगेगी। ये सारी चीज़ें यूरिन से पता चलता है, तो इसलिए यूरिन चेक होता है। अब ब्लड से आपकी जो है कि कोई भी ब्लड रिलेटेड कोई भी जो है कि मेडिकल इशू कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कैंसर हुआ, HIV हुआ, एंड बहुत सारे रोग का पता ब्लड से ही पता चलता है कि आपको जो है कि इन्फेक्शन है या नहीं। कोई भी ब्लड में इश्यू आता है तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। यूरिन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका जो है कि रीमेडिकल दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो है कि ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट होता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है कि शरीर में नॉर्मल है या नहीं, ये चीज़ें ब्लड से जानकारी ली जाती है। बायोमेट्रिक जो है कि आपका चेक होता है। ब्लड शुगर फास्टिंग एंड प्री फास्टिंग, खाने से पहले और खाने के बाद आपका जो है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी जाती है कि आपका नॉर्मल है शुगर या एबनॉर्मल है, ये सारी चीज़ें। आपका यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन, ये किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। KFT जिसे कहते हैं, ये आप सबका ब्लड लेकर जो है कि चेक किया जाता है। KFT हो गया, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया। फिर आपका जो है कि एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं LFT, सीरम बिलिरुबिन, SGOPT। देखिए आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, और जो है कि लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं, आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, क्रिएटिनिन बढ़ा तो नहीं, SGOPT रिपोर्ट में एबनॉर्मल तो नहीं। सब लीवर आपका किडनी, लीवर और एक्सरे चेस्ट का होगा कि आपका जो है कि फेफड़ा सही से काम कर रहा है या नहीं, इन्फेक्टिव तो नहीं है, TB तो नहीं, कहीं आपको बीमारी TB की नहीं तो है। ये सारी चीज़ें आपका जो है कि चेक होता है। आप जो है कि मेडिकली ये सारी चीज़ें यदि नॉर्मल आ रहा है तो आपको कोई बीमारी नहीं है, और आगे के प्रोसेस आपको दे दिया जाता है। ये सब तो हो गया आपका ब्लड से टेस्ट, जो है कि लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन और जो है कि शुगर, ये सारी चीज़ें तो ब्लड का हो गया। और इसके साथ साथ आपका यूरिन में भी चेक कर लिया जाता है कि यूरिन में कोई ट्रेसिंग तो नहीं है, ज़्यादा ब्लड तो नहीं आ रहा है, मतलब यूरिन में आपके कोई परेशानी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपका मेडिकल में चेक हो लेता है कि यूरिन से रिलेटेड और जो है कि ब्लड से रिलेटेड आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जो है कि चेक कर लिया जाता है ब्लड एंड यूरिन लेकर। टेस्ट फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस अब्यूज, एनी द टेस्ट एंड नेसेसरी इन द ओपिनियन द मेडिकल ऑफिसर। कोई भी जो है कि आप टेस्ट ले सकते हैं, यदि मेडिकल ऑफिसर को लगता है कि ये चीज़ें, ये बीमारी हो सकती है, तो इसका पता लगाने के लिए ऑफिसर जो है कि कोई भी वहाँ से आपकी जो है कि मेडिकल के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए, मेडिकल फिट करने के लिए आपको कोई भी मतलब जांच कर सकते हैं। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि आपके और कौन कौन से चीज़ जो है कि इंक्लूड है। आपके जो है कि हाइट नापे जाएंगे, तो हाइट आपको जो है कि 152 सेंटीमीटर जो है कि होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट आपका जो है कि 75 सेंटीमीटर जो है कि होने चाहिए, प्लस आपका 5 सेंटीमीटर फूलने पर जो है कि फूलना चाहिए। 80 आसपास जो है कि सेंटीमीटर होना चाहिए फूलने के बाद। किसी का 85 होता है तो सभी नॉर्मल हैं, 80 बस 75 होना चाहिए सीना, और जो है कि 5 प्लस आपका जो है कि फूलना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेडिकल में टेस्टिंग होती है। ब्लड से जितने भी ब्लड के टेस्टिंग है वो सब टेस्ट होंगे, यूरिन के जितने भी टेस्टिंग है वो सब टेस्ट होंगे। इसके बाद में देखिए नॉर्मल, देखिए यूरिन का कलर कैसा होता है, लाइट येलो और जो है कि येलो, ये जो है कि एक नॉर्मल है। लाइट येलो और पेल येलो, ज़्यादा येलो भी नहीं होना चाहिए, पेल येलो होगा तो सही है, नॉर्मल है। अगर ज़्यादा येलो है तो इसका मतलब कि लीवर में कोई दिक्कत परेशानी है। एम्बर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रेड भी नहीं होना। रेड में मतलब हो जाएगा कि आपका ब्लड में, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, यानी कहीं भी आपके किडनी सही से काम नहीं कर रही है, या किडनी के जो है कि सर्जन तंत्र की जगह मतलब आपके कैंसर हो सकता है, या तो इन्फेक्टेड हो सकती है। तो आपको यदि ऐसा परेशानी होगी तो आप जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराइएगा। जो भी चीज़ें आपके दिक्कत परेशानी होगा उसका जो है कि मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिएगा जहाँ तक हो सके। देखिए आपका नॉर्मल जो होता है कि पेल येलो या लाइट येलो जो है कि यूरिन होना चाहिए। ब्लड में आपका जो है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। CBC काउंट आप कराकर चेक कर सकते हैं। अब जो है कि आपका पैर चेक होता है कि पैर आपका जो है कि ये बीच में जो है कि नी आपका जो है कि घुटना, दोनों जो है कि साइड का घुटना जो है आपस में सटना नहीं चाहिए। जब आप जो है कि ऐसे जो है कि एंगल बनाकर जब खड़े हैं, तो जब ऐसे आप जो है कि खड़े होते हैं, दोनों पैर के बीच में थोड़ा पैर इतना डिग्री का अंश जो है कि लेकर 45 डिग्री का कोण बनाकर यदि आप खड़े हो रहे हैं, तो आपका जो है कि ऐसे जब खड़े हो रहे हैं तो आपके जो है कि नी आपके जो है कि सटने नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है कि नी यहाँ का सटा नहीं है, ये नी जो है कि नॉर्मल है, और ये जो है कि काफ़ी अच्छा है, और जो ये कि मेडिकल में आप फिट हो जाएंगे। ऐसे नहीं, आपका नहीं होना चाहिए लचका हुआ, ठीक है, लचीला या दबा होना, एकदम सटा होना नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल, देखिए नॉर्मल इस प्रकार है, आपका जो है कि फिट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है कि ये तो हो गया
नोक नी का। इसके बाद आपका जो है कि आपका जो है कि पैर की बात करूँ, पैर आपका जो है कि कैसा होना चाहिए। पैर आपका जो है कि नॉर्मल कुछ जो है कि नीचे का उठा होना चाहिए और इस तरह आपका जो है कि बना होना चाहिए। हल्का सा जो है कि पैर का जो है कि बीच में ऐसे जो है कि होना चाहिए और जो है पैर का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, हल्का सा उठा होना चाहिए। और ये यदि ज़्यादा उठा है तो इसका मतलब है कि बीच में जो है कि हड्डी की में कहीं दिक्कत है, तभी जो है कि, और फ्लैट भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जो है कि आपका डिज़ाइन ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पैर की डिज़ाइन फ्लैट भी नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए। वो हड्डी की डिज़ाइन जो है कि इस प्रकार होने चाहिए। ये आपके नॉर्मल हैं और जो है कि हाई अर्च है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इसको जो है कि आप मेडिकल ऑफिसर, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट हो, ठीक है, पैर हड्डी के आर्थों के, तो उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने पर्सनल चीज़ें को उनको बताइए कि हाँ मुझे ये परेशानी है, मेरा ये दिक्कत है, कैसे होगा सही। तो वो खुद बताएंगे कि कैसा जो है कि आप करेंगे तो सही हो जाएगा। ये जो है कि परेशानी जो है कि नोकनी की जो जिनको प्रॉब्लम आती है, तो जो है कि सोते वक्त आप जो है कि बीच में तकिया लगाकर सोएंगे तो आपके जो है कि बीच में ये जो सट रहे हैं तो इनका गैप जो है कि आने का धीरे धीरे गैप जो है कि होने लगते हैं, तो आपके जो है कि सही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक होता है। ये आपका जो कि फ्लैट चेक होते हैं कि आपका जो है कि पैर आपके सही हैं या नहीं, ये चीज़ें। इसके बाद देखिए ये एक आता है, आप लगा कर सोएंगे या हमेशा लगा कर रहते हैं, तो ये चीज़ें आप जो है कि फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल हैं, आप पा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो है कि आँख की दूर से आपके जो है कि आँखों पर जो है कि लगा कर चेक किया जाता है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, दूर से पढ़िए और बताइए, ठीक है। तो विदाउट चश्मा आपको पढ़ना होता है, EHNFDFN ये सब चीज़ें दिखा जाता है। और ये जो है कि आपको दूर से पढ़ना होता है। यदि आप चश्मा लगा कर पढ़ते हैं तो वो भी देखा जाता है, एक बार पहले बिना चश्मा के और एक बार चश्मा लगा कर देखा जाता है। कोई परेशानी होती है, धुंधला दिखाई देता है, तो आपको जो है कि रीमेडिकल दिया जाता है। आँखों की परेशानी होती है तो कान की बराबर आप जो है कि सफाई करते रहिएगा, क्योंकि कान में भी कोई परेशानी होती है तो दिक्कत होता है। कोई भी परेशानी हो तो उसका पहले से ऑपरेशन कराकर, जो भी दिक्कत हो, कान के पर्दे फटे हैं या जो भी, तो उनका ऑपरेशन कराकर उसका जो है कि आप सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आगे चल कर आप जो है कि मेडिकल ऑफिसर को दिखा सके कि हाँ मेरा ऐसा जो है कि ऑपरेशन हुआ है इन चीज़ों का। तो वहाँ पर आप दिखा देंगे तो कोई चेक करने के बाद आपको जो है कि सही होगा, ऑपरेशन सही हुआ होगा, तो वो आपको ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। कोई भी परेशानी हो तो आप जो है कि उसको ट्रीट करवाइए, सही होना चाहिए। देखिए इस प्रकार आपको जो है कि पसीना नहीं होना चाहिए, हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि एकदम मतलब भीग जाए आपका। तो जाड़ा में तो ये परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, गर्मी में तो मतलब हल्का फुल्का आपके हाथों में पसीना आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो है कि जाड़ा में आपको ये परेशानी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि गर्मी में मतलब ज़्यादा पसीना होता है तो हाथों में पसीना होगा, चलिए ठीक है, लेकिन जाड़ा में, बरसात में जो है कि ये सारी चीज़ें को परेशानी यदि आ रही है तो मेडिकल आपका जो है कि अनफिट है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है कि चुना, जो भी ट्रीटमेंट, तो उनका यदि आप किसी स्किन डॉक्टर को दिखाएंगे, उनसे मिलेंगे, तभी जो है कि इसका इलाज है। या आर्मी की तैयारी जो करते हैं कैंडिडेट, वो काफ़ी जो है कि छटते हैं ये इन मामलों में, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में उनसे पूछेंगे तो वो टीट जानते हैं, ठीक है। आपके जो है कि खड़े होने का पोजीशन जो है कि इस प्रकार होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आप जो है कि युवा हैं, न कि ऐसे आपका जो है कि हड्डी, ये चेहरा झुका हुआ हड्डी ऐसे, न कि ऐसे कोबरा की तरह खड़े हों, न कि ऐसे ही आपका जो है कि ये हिप्स जो है कि पीछे की तरह भागा हुआ, ऐसे आप खड़े होंगे तो जो है कि नहीं, आपको जो कि रिजेक्ट कर दिया जाता है, रीमेडिकल दे दिया जाएगा। आपका जो है कि पोजीशन ये जो है कि आर्थो में भेज दिया जाएगा, मतलब आपकी हड्डी जो है कि सही नहीं है, कुछ दिक्कत है। इस प्रकार भी आप जो है कि खड़े होंगे तो आप जो है कि एबनॉर्मल मांगे जाएंगे। इस प्रकार आप लगे कि हाँ युवा हैं, हट्टा खट्टा, आपको देखते ही लगे कि हाँ इसको ले लेना चाहिए, फिट एक नंबर का युवा है, ठीक है। तो आपके जो है कि चेस्ट के चेक होते हैं, चेस्ट आपका जो है कि एक्सरे होता है, उसमें देखा जाता है कि आपके जो है कि सीने में आपके जो है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्फेक्टेड सीना तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके जो है कि चेक होता है। 85 सेंटीमीटर आपका जो है कि होना चाहिए चेस्ट, प्लस आपका जो है कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद जो है कि एक हाइट एंड वेट आपका कितना होना चाहिए, देखिए 50 केजी से आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है कि
मुझे ये चीज़ें मिला है कहीं से, लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं स्पेशल इस पे वीडियो बना दूंगा कि आपका जो है कि कितना हाइट होना चाहिए और उसके हाइट के अनुसार आपका जो है कि कितना एज होना चाहिए। यदि आपकी जो है कि हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो यदि आप 18 वर्ष के हैं तो 44 जो है कि आपकी होनी चाहिए वेट। 20 के हैं तो 46 और जो है कि 22 है तो 47। ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ये एनडीए का जो है कि अकॉर्डिंग है, लेकिन एयरफोर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। एक तरह से ये भी आप जो है कि स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा। आप जैसा आपका लंबाई होगा उस प्रकार आप जो है कि चेक कर सकते हैं, फिट मान सकते हैं, ये भी सही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन स्पेशल एयरफोर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। देखिए आपका जो है कि टीथ, आपका जो है कि दांतें सही होनी चाहिए। इस प्रकार आपके जो कि बराबर एक के बाद एक आपका जो है कि टीथ होना चाहिए। कोई भी इसमें जो है कि इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, जर्म्स कीटाणु नहीं होना चाहिए, पीलापन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कचड़ा जैसे कि गंदा टाइप नहीं होना चाहिए, और जो है कि एक के बाद एक होना चाहिए। घटपड़ आपका जो है कि दांत नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक उठा हुआ, एक नीचे, एक दबा हुआ, ऐसे आपका जो है कि नहीं होना चाहिए। सभी जो है कि दांतें जो है कि बराबर इस प्रकार जो है कि होने चाहिए। कोई भी यदि दिक्कत है तो उसको आप जो है कि डॉक्टर से मुलाकात करके रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल में आप जो है कि ट्रीट कर सकते हैं। यदि पहला चाहें तो पहले भी करने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन रीमेडिकल सही रहता है। रीमेडिकल में आप जो है कि उस दांतों को तोड़वा कर दूसरा दांतें जो है कि बराबर लगवा लेंगे तो सही हो जाएगा, जिससे आप जो है कि फिट हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें पहले फर्स्ट टाइम फिट हो जाता है तो रीमेडिकल में दिक्कत समझ में आती है कि फिट होंगे या नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ समझ में आने लगती है। इसके बाद आपके जो है कि आँखें जो है कि नॉर्मल इस प्रकार हैं। आपके आँख में कोई भी लालिमा या सूजन नहीं होना चाहिए, ऊपर या नीचे हमेशा सूजन नहीं बना होना चाहिए, जिसकी वजह से समझ में आता है कि किडनी में, लीवर में आपके फंक्शन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक होता है। आपकी आँखों के ये इंड्रो जो है कि बगल में आपका जो है कि सफ़ेदी होनी चाहिए, न कि पीलापन, न कि लालिमा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक होता है, स्पेशल सारी चीज़ें। देखिए आपके जो कि हाइड्रोसील नहीं होने चाहिए। देखिए इस प्रकार आपके जो कि हाइड्रोसील यहाँ पर चेक किए जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसील यदि आपके हैं तो उसको ऑपरेट कराकर सर्टिफिकेट अपना जो है कि ले सकते हैं, डॉक्टर से बनवा सकते हैं कि हाँ मैंने ऑपरेशन करवाकर अपना जो है कि हाइड्रोसील था मुझे और मैं ऑपरेट करवाया हूँ, तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं पहले से, क्योंकि बाद में आपको जब मेडिकल लेते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होने लगता है, ठीक है। आपकी लिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिंग आपका जो है कि सही होना चाहिए। हाइड्रोसील होगा तो भी दिक्कत है। और इन्फेक्टेड देखिए आपका लिंग नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार आपका आपका जो कि लिंग में जो है कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लालिमा नहीं होना चाहिए, कोई भी सूजन या अदर चीज़ें आपका जो है कि नहीं होना चाहिए। ये लिंग आपका जो है कि नॉर्मल, ये हेल्थी रिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि ध्यान देना है। कोई भी इन्फेक्शन या सफ़ेदी या वाइट डिस्चार्ज, आपके जो है कि लिंग की सफाईदार आपका जो है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी जो है कि लिए जाएंगे। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। आप जो है कि पहले से साफ़ सफाई अच्छे तरीके से रखिए। रेडनेस से ये चीज़ें जो है कि आगे होना नहीं चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इससे रेसेस वसेस ये ठीक लम्फी डिस्चार्ज एंड मतलब सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए। साफ़ सफाई अपना रखिएगा पहले से ही, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो पाए। किसी के साथ संबंध बनाएंगे तो दिक्कत परेशानियाँ होने लगती है। इसके बाद देखिए आपको जो है कि अपने जो है कि प्राइवेट पार्ट जितने भी हैं, आप जो है कि साफ़ सफाई अच्छे तरीके से कर जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपके जो है कि हाइड्रोसील एंड अदर चीज़ें चेक हो, प्रोस्टेट चेक हो कि आपके प्रोस्टेट बढ़े या नहीं है। तो आपको जो है कि प्राइवेट पार्ट जितने भी हैं साफ़ सुथरा करके जाना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर आपके जो है कि आपके यहाँ पर पूरे हड्डी की जांच होती है, यहाँ पर एक्सरे किया जाता है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर जो है कि आपके जो है कि पूरे शरीर का एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में देखते हैं कि कहीं आपकी जो है कि हड्डी में कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं डैमेज तो नहीं, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं। ये सारी चीज़ें आपके जो है कि चेक होते हैं। फिर इसके बाद एक जो है कि एक सीटी स्कैन पूरे शरीर का ले लेते हैं कि, और जो है कि अंदर आपके जो है कि सीटी स्कैन भी हो जाता है, साथ में आपका जो है कि कहीं अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारी चीज़ें चेक होता है बराबर तरीके से। तो मेडिकल काफ़ी जो है कि स्टैंडर्ड होता है। आपके जो है कि एक चीज़ आपके जो कि चेक होते हैं। तो देखिए कोशिश करिएगा कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पहले से ट्रीट करिएगा, और मेडिकल ऑफिसर जो है कि मेडिकल डॉक्टर से अपने जो भी कंसल्ट हो
आपके जान पहचान में, उनको जो है कि आप संपर्क में लेते रहिएगा और उनसे अपना जो है कि इलाज करा लीजिएगा, ताकि आप जो है कि मेडिकल देते वक्त आपको जो है कि कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आपको जो है कि रीमेडिकल मिल जाएगा। रीमेडिकल के बाद जब रीमेडिकल से छट कर आते हैं तो दिल में बहुत दुख होता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ें, मेरी ये परेशानी नहीं होती तो आज मैं यहाँ होता। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रॉपर आप तरीके से आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। और एक मैं हाइट एंड वेट पर वीडियो बना दूंगा कि कितना जो है कि आपका हाइट एंड वेट होना चाहिए। यदि आपकी देखिए लंबाई 170 है तो 62 kg है तो सही है, 68 है तो 60 है तो सही है, 152 सेंटीमीटर है तो 50 kg से आपका कम नहीं होना चाहिए। 50 kg से आप कम हैं तो समझिए कि तो कोई दिक्कत परेशानी है, कुपोषण के मरीज़ हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि हाँ, खाने पीने पर बेसिस कर ध्यान दीजिएगा पहले से, और एक स्मार्ट लगिएगा ताकि जाने पर आपको जो है कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आपके अच्छे खासे नॉर्मल सभी रिपोर्ट आएँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।